सभी साथियों को नमस्कार। मैं आज आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण मुद्दा रख रहा हूँ कि सफल लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का सभी को पता है कि लोगों का तंत्र जिसमें जनता का राज्य हो उसे ही लोकतंत्र कहा जाता है। तो ये लोकतंत्र की स्थापना के लिए या लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए क्या-क्या आवश्यक है यह भी जानना ज़रूरी है। जैसे कि लोकतंत्र बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना। शांति का मतलब ये है कि आंतरिक विद्रोह ना हो। देश में यदि आंतरिक विद्रोह होता है तो शांति भंग हो जाती है। और लोकतंत्र की यदि स्थापना को बनाए रखना है तो आंतरिक शांति से बचा जाए, आंतरिक अशांति से बचा जाए और व्यक्ति को बाह्य आक्रमण से भय ना हो, उसे ही हम शांति एवं व्यवस्था कहते हैं। अब ये सारी चीजों को बनाए रखना शासन का दायित्व होता है। उन्हें जो है अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना या उन्हें जो है भयमुक्त करना ये शासन का उत्तरदायित्व है और करना भी चाहिए क्योंकि ये जनता का तंत्र है जिसे लोकतंत्र कहते हैं। अब बात ये आती है कि ये पूर्णतः तभी संभव है जब विकेंद्रीकरण बना रहे। अब आप ये कहोगे कि विकेंद्रीकरण क्या है? विकेंद्रीकरण होता है कि उच्च सत्ता अपनी शक्तियों को या अपने निर्णयों को निम्न सत्ताओं में बांटकर उस पर विचार विमर्श करके ही निर्णय ले, उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। मान के चलो मैं घर में सबसे बड़ा हूँ और मेरे और भी भाई हैं। यदि मैं कोई निर्णय लेता हूँ तो उस निर्णय में उन भाइयों को शामिल करना ये विकेंद्रीकरण होता है। उनके सलाह से जो निर्णय लिया जाएगा मिलकर उसे विकेंद्रीकरण कहेंगे। यदि मैं अपने बड़े होने का पावर दिखाऊं और जो है खुद ही निर्णय ले लूं तो फिर ये केंद्रीकरण में आता है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए विकेंद्रीकरण अति आवश्यक है। केंद्रीकरण तब लागू होता है जब मान के चलो कभी भाई आक्रमण का खतरा हो तो फिर उच्च सत्ता व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाकर सारी शक्तियां अपने हाथ में ले लेती है, जिसको हम केंद्रीकरण की श्रेणी में रख सकते हैं। हालांकि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण ही लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक तो है ही, परंतु उससे भी आवश्यक है राष्ट्र की आर्थिक मजबूती बनाए रखना। क्योंकि जब तक आर्थिक मजबूती राष्ट्र की नहीं होगी तब तक देश में लोकतंत्र की स्थापना और लोकतंत्र की स्थापना के बाद उसे संचालित बनाए रखना बहुत ही टेढ़ी है। क्यों? क्योंकि जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो कई सारे ऐसे देश थे जहां पर लोकतंत्र की स्थापना थी। जैसे कि इटली जर्मनी भी था जहां लोकतंत्र संचालित था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि वहां पर लोकतंत्र की जो स्थापना थी उसे खत्म कर दी गई और तानाशाही राज्य की स्थापना हुई। तो कहीं न कहीं देखने में ये आता है कि जब अपने देश की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर होती जा रही है, जैसे कि शेयर मार्केट अभी गिर गया और गिरता बंद नहीं है। इसके बाद जो है टॉप 10 देशों की जो करेंसी थी, उसमें हमारे देश का नाम नहीं है। तो कहीं न कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, इसी का परिणाम है कि ये देश टॉप 10 की करेंसी से बाहर हुआ और जो है हमारे देश की जो है शेयर मार्केट गिर गई। अब सोचने में आता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण हुआ जो देश की ये हालत हो गई? तो यदि देश की हालत को सुधारना है तो इस पर हमें काम करना पड़ेगा।
देश में जो है आर्थिक मजबूती प्रदान करनी पड़ेगी। आर्थिक मजबूती के साथ-साथ आर्थिक समानता भी ज़रूरी है। तब कहीं जाकर देश में लोकतंत्र की पूर्ण रूप से हम स्थापना कर सकते हैं। आर्थिक समानता का मतलब है कि अमीर और गरीबों में अंतर को कम करना। इस यदि मुद्दे पर चर्चा कर ली जाए या इस विचार को सोचकर इस पर काम कर लिया जाए तो मेरा मानना है कि लोकतंत्र की स्थापना को यथावत बनाए रखा जा सकता है। यदि ऐसा करने में हमारी सरकार या अन्य सरकारें सफल नहीं होती, तो लोकतंत्र कहीं न कहीं खतरे में है, ये मेरा मानना है। आगे मैं आपको और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए मुद्दे लेकर आऊँगा, उन्हें आप ज़रूर सुनें और इस विचार पर ज़रूर विचार करें। इन्हीं विचारों के साथ सभी साथियों को नमस्कार।